जय हिंद। आज जीके मैराथन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे वन शॉट में। ठीक है, आज के टॉपिक बहुत सारे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी हैं, इसमें साइंसेस भी हैं। ठीक है, साइंसेस के क्वेश्चंस भी हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं किससे आता है। पहला आज हम पढ़ेंगे इसरो से। टॉपिक हमारा इसरो। ठीक है, इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। 4 क्वेश्चन याद रखिए आपको, इनमें से साइंसेस में से जो आ सकते हैं। डीआरडीओ, डीआरडीओ, हिलो नहीं, कोई हिल रहा है तुम में से। डीआरडीओ, इसरो एंड गौरव बनर्जी एंड बार्क। ठीक है भाई, मैं पढ़ा रही, 2 मिनट रुक जाओ ना। ओहो, ठीक है। यहां से देखो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। डीआरडीओ जो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं बोलूंगी आप बोलिएगा, ठीक है? थैंक यू बेटा आपका। ठीक है, थैंक यू। आंटी ने एक ही मार्कर दिया मुझे। ये आंटी भी ना मार्कर बहुत लाइट है। ठीक है, डीआरडीओ। अब आपको यहां से हो सकता है सिंपल क्वेश्चन आए, या तो आपका मॉडरेट पेपर आ सकता है, या एक्सट्रीम में आ सकता है, या बहुत ही सिंपल पेपर आ सकता है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। आप सब बच्चों ने उस दिन ये आंसर गलत लिखा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के। किसके अंदर आती है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। समझ आ रहा है? जिसको नहीं दिख रहा वो पीछे जा सकता है इधर से। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसके करंट चेयरमैन कौन है? आप क्वेश्चन देखिए, आराम से देखिए। समीर, 1 मिनट बेटा, चले जा। समीर वी कामत। चलो अब देखो यहां पे डीआरडीओ। बेटा बड़ा ये हिल रहा है आज वीडियो, इसको इधर मत बैठा, ये हिलाएगा, इसको एक्सपीरियंस नहीं ना है। डीआरडीओ, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फिर डीआरडीओ से पूछ सकते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? ठीक है, करंट चेयरमैन समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। उसके बाद पूछ सकते हैं डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कहाँ पे है हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये समझ आ गया। रियांश, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? रियांश ही है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, डीआरडीओ का मतलब पता चल गया। हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आए। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है अब इनमें से भी चेंजेस क्वेश्चन आए। बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बनते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि हेडक्वार्टर। आप सब मुझे लाजवाब आंसर देते हो जब हेडक्वार्टर। मानसी बोल रही हूँ, डॉर्सी, चल हेडक्वार्टर कहाँ पे इसरो का? देखो कल एग्जाम है, और आज नीतीश, रुको 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 रुको, भात, हाँ बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु। कहाँ पे है? बेंगलुरु। डन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु। अब यहां पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन पहले यहां से करते हैं। यहां पे देखो,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस नेम क्या है? प्रीवियस नेम क्या है? इसका प्रीवियस नेम है इन कॉस्पर। क्या है? इन कॉस्पर। इन कॉस्पर स्टैंड फॉर क्या बोलते हैं? इन कॉस्पर मीन्स द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन डन इसरो से। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीवियसली। जब हमारा इसरो क्या है? हमारी स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और प्रीवियसली जब ये बनाई गई तब इसका नाम क्या था? इनकॉस्पर। क्या था? इनकॉस्पर। इनकॉस्पर मीन्स द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर द इंडियन सी फॉर कमेटी द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च डन। अब यहां पे 5-6 क्वेश्चन और बनते हैं। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पेस? आदित्य बताएगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? हाँ, JL नेहरू। वेरी गुड। कौन थे? JL नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। कौन थे? JL नेहरू। लिखो। ठीक है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर कौन थे? JL नेहरू। डन। ठीक है, और JL नेहरू को किसने रिकमेंड किया कि हमारी अपनी स्पेस एजेंसी होनी चाहिए? कोई थोड़ा सा, हाँ वेरी गुड, विक्रम साराभाई। थोड़ा सा अपना रीजनिंग का दिमाग ओपन किया करें। विक्रम साराभाई, क्योंकि विक्रम साराभाई पहले क्या है? हाँ, चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो? फर्स्ट कौन है? विक्रम साराभाई। फाउंडर ऑफ इसरो भी कौन है? विक्रम साराभाई। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो अगर क्वेश्चन आता तो विक्रम साराभाई, एंड फाउंडर ऑफ इसरो आता है तब भी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पारसी थे। कौन से रिलीजन से आते हैं? पारसी। फाउंडर ऑफ इसरो। पारसी लोग कौन से देश के लोग थे? ईरान के। ठीक है, पर्शियन, जो पर्शिया से आए थे। पर्शिया आज का कौन सा देश कहलाता है? ईरान। ठीक है, ये वहां पे पारसी लोग रहते थे, जोराष्ट्रियन लोग रहते थे। कौन से? जोराष्ट्रियन, जिनके गॉड कौन है? जोराष्ट्र। कौन है? जोराष्ट्र। और उनकी होली बुक कौन सी है? 1 मिनट, आर्यन बताएगा। चलो आर्यन, होली बुक का पर्शियन। वेरी गुड। आपका नाम मुझे बोला। दिव्यांश ने करेक्ट आंसर दिया, द एवेस्टा। वेरी गुड भाई, तुमको तो साल हो गया, वो तो भी 20 डेज भी नहीं हुए उसको। ठीक है, और फर्स्ट चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ इसरो वाज कौन है? ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, आप करंट चेयरमैन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? करंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन हो सकता है? हाँ, वी नारायण। आप थोड़ा सा यहां पे चेंज करते हैं, वी नारायण। ठीक है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो ड्यूरिंग द लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3? मैं जिससे पूछूंगी, चंद्रयान 3, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो? भाई एस सोमानाथन। कौन थे? एस सोमानाथन। हु वाज द, चलो ठीक है, एस सोमानाथन। और अब मैं जिससे पूछूंगी, प्रीशा, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन? कल ही तो क्वेश्चन मैंने कल मान्यता। वेरी गुड, 23 अगस्त। कब है? 23 अगस्त। ये कौन टक टक कर रहा है? आकाश, व्हाट हैपनिंग विद यू? ठीक है, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 25। वी सेलिब्रेट नेशनल स्पेस डे बिकॉज
Chandrayaan 3 was landed. हाँ, चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। कहाँ पे? साउथ पोल ऑफ द मून। फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून इज इंडिया। फर्स्ट कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, इंडिया। फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर वाटर ऑन मून, इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक लिखिए निसार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बार बार लग रहा है, मैं बार बार रिपीट। निसार क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। क्या, कौन सी है? निसार। ठीक है, ये किसने बनाई है? यूएसए और इंडिया ने मिलके। किसने बनाई है? यूएसए एंड इंडिया, मीन्स नासा एंड इसरो ने मिलके। किसने? नासा एंड इसरो ने मिलके। ठीक है, इस साल का है निसार। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मुझे बार बार आ रहा है तो मैं आपको बार बार बता रही हूं। इसरो से जो फर्स्ट सैटेलाइट है इंडिया की, कौन सी है? हाँ, फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी है? आर्यभट्टा। कौन सी है? आर्यभट्टा ने क्या दिया था? पाई और जीरो की वैल्यू। पाई मीन्स 3.14 एंड 22/7। ठीक है, आर्यभट्टा। एंड फर्स्ट मिसाइल कौन सी है? फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी। कौन सी है? ये पृथ्वी। ठीक है, फर्स्ट मिसाइल ये है। नेक्स्ट आता है ये हो गया फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून। ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अब हम बार्क, बार्क जो है बाबा एटॉमिक, रियांश आंटी को बोलना मार्कर देंगे। और ये देखना, ये चलता है। ओहो, तेरे हाथ गंदे होंगे। बार्क मीन्स बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, अब बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर मुंबई। कहां पे है? हिल रहे हो यार आप, बहुत हिल रहे हो आज। कर क्या रहे हो? 10 बार तो हिल रहे हो। बाबा एटॉम कहां पे है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है करंट? अभी तो करवाया मैंने, गौरव बनर्जी। यही थे यार, तुमको रोज क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देती हूँ। ठीक है, करंट चेयरमैन एक बार चेक कर लो। फर्स्ट जो चेयरमैन थे फाउंडर ऑफ बाबा एटॉमिक, हाँ, फर्स्ट चेयरमैन होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर। डन। ये आपको इसमें से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या? हाँ, बार का गौरव कुछ है, बनर्जी या जैन कुछ इस तरह। चलिए, ये डन हो गया। चलो, अब जो पहला सोलर प्रोजेक्ट है भारत का, वो कौन सा है? पहला ह्यूमन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? पहले ह्यूमन प्रोजेक्ट का गगनयान। क्या है? गगनयान। पहले क्या है? ठीक है, गौरव बनर्जी लिख लो। गौरव बनर्जी, ये अभी करंट अफेयर में तो तुमको रोज अपॉइंटमेंट्स में करवाती हूँ बच्चा। ठीक है, गौरव बनर्जी करंट चेयरमैन ऑफ बार्क। अब देखो, भारत का पहला मिशन टू सेंड ह्यूमन टू स्पेस कौन सा है? गगनयान। इस साल लॉन्च होगा। ठीक है, ये हो गया। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इसरो? JN नेहरू। और इसरो एस्टैब्लिश इन द ईयर 62। ये गलत है, 1969 है भाई, 1969। पाकिस्तान में 59 में बना था। पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का स्पार्को कहते हैं, SUPERCO। ठीक है, और भारत का 10 साल बाद बना था। भारत का
अब यहां देखो, भारत का पहला मिशन टू स्टडी द सन, आदित्य। आदित्य क्या, किसको सन को आदित्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आदित्य। जिसको नहीं आता होगा हिंदी में, भाई क्या परेशानी, व्हाट्स रॉन्ग विद सन को हिंदी में पर्यायवाचक शब्द बोलते हैं, समानार्थक शब्द में, है ना। हाँ, आदित्य L1 क्या है, L1 भारत का पहला मिशन टू सन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है, तिरुवनंतपुरम केरला। कहां पे है, करो लिखो, बैठ तो क्यों खड़ा है। विक्रम साराभाई सेंटर कहां पे है, तिरुवनंतपुरम केरला। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु कर्नाटका। सतीश धवन वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहां पे है, आंध्र प्रदेश। तिरुवनंतपुरम में कौन सा स्पेस सेंटर है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कहां पे है, तिरुवनंतपुरम केरला। यूआर राव बेंगलुरु एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इंटरनेशनल बॉडीज देखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कौन कौन से देश की, कौन कौन से, मेरे साथ याद करेंगे। यूएसए की नासा, हो सकता है आपको नासा की फुल फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, फुल फॉर्म, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की CNSA, चाइना की CNSA, जिसको नहीं, जो वाली नहीं आती लिखो सारी, ठीक है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोप की ESA, यूरोप की, इसको क्या, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, क्या बोलते हैं। रशिया की रॉसकॉस्मस, रशिया की। जापान JAXA, इंडिया, बनाओ टेबल जिसको नहीं आता, इंडिया इसरो, USA नासा, रशिया रॉसकॉस्मस, चाइना CNSA, यूरोप USA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एंड जापान JAXA, ठीक है। और कौन सी है नेक्स्ट देखते हैं, कनाडा CSA, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया की, बाकी याद तो आपको बाकी सेम ही है, ऑस्ट्रेलिया की ASA, ऑस्ट्रेलियन स्पेस। जर्मनी की आपको याद रखनी है DLR, ठीक है। DLR जर्मनी की कौन सी है, जर्मनी DLR मीन्स Deutsche Zentrum für Luft and Raumfahrt, ठीक है, जर्मन में है, ठीक, ये जर्मन लैंग्वेज में है। फ्रांस की CNES, भाई आप दो चीजों में बड़े वो होते हो, CN, फ्रांस की कौन सी है, CNES। हम चाइना और फ्रांस की आप हमेशा ही गड़बड़ करते हो, जो जिस क्वेश्चन में मैंने आपकी मैक्सिमम मिस्टेक देखी है। चाइना की CNSA, और ये कौन सा, फ्रांस की CNES, फ्रांस की CNES। डन। इंडिया का इसरो की जगह इसरा लिखा है। ओ भाई लिख लो ना, आपको पता भी है इसरो है, इसरा लिख रही है तो क्या हो गया। JAXA, JAXA, जापान की JAXA। सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा मिसाइल बनाती है कंट्री, साउथ कोरिया की कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इजराइल की इजराइल स्पेस एजेंसी, इटली की एजेंसिया स्पेजिलिया इटालियन में लिखा हुआ है ASI, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। ब्राजील की AEB, ब्राजील की करोगे, ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी की जगह क्या लिखा है, AEB। मेक्सिको की AEM, एजेंसिया एस्पेशल मैक्सिकेना, ठीक है। ये सारी आपकी
ये करवा चुकी हूं मैं बहुत बार, ये कर चुके हैं ना बहुत बार। क्वेश्चन लिख लो, जो ये नहीं लिखी साउथ कोरिया की लिखो कारी, कोरियन लिखो, हो सकता है इस बार कॉमन नहीं आए, ये आ सकती है। ठीक है, कोरियन बोलो मेरे साथ, कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इजराइल की इजराइल स्पेस एजेंसी, इटली की ASI, एंड यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी, ब्राजील की आपको याद करनी है AEB, ब्राजील की क्या है, मेक्सिको की AEM, ब्राजीलियन स्पेस AEB कौन सी है, ब्राजील की कौन सी है, एंड मेक्सिको की AEM। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी, भारत की पहली सैटेलाइट, भारत की पहली सैटेलाइट, भारत की इंडियन आर्यभट्टा ने USSR के साथ मिलकर खोली थी 1975 में। ठीक है, अप्रैल 1975। अब फर्स्ट इंडिजीनियस लॉन्च रोहिणी, कौन सी है, रोहिणी 1980, रोहिणी 1980। फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे हमने कम्युनिकेट किया, एप्पल स्टैंड फॉर एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, जो भारत की पहली स्पेस ऑफ एस्ट्रोसेट, क्या है, एस्ट्रोसेट। अब हमने क्या, निसार क्या थी, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का नाम क्या है, निसार। कौन सी कंट्रीज ने मिलकर बनाई, USA एंड इंडिया। कौन सी स्पेस एजेंसी थी, इसरो एंड नासा। फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट, ठीक है, एंड फर्स्ट डेडिकेट सोलर मिशन आदित्य L1, आदित्य L1। आदित्य कौन सा है, ये क्लास वाला आदित्य। ठीक है, आप चलो ये रिवीजन देख लो। फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसरो कब बनाया गया था, 15 अगस्त। कब बनाया गया था, 1969। और किसको प्रीवियसली नोन एज इनकॉस्पर, क्या कहते हैं, इनकॉस्पर। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया विद द हेल्प ऑफ USSR, आर्यभट्टा। फर्स्ट इंडियन रॉकेट कौन सा है, SLV-3। फर्स्ट मेजर कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसेट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसेट। फर्स्ट ल्यूनर मिशन 2008। हमने क्या डिस्कवर किया इसमें, वाटर कौन से चंद्रयान मिशन में किया गया डिस्कवर, चंद्रयान-1। कौन सा, चंद्रयान-1। फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन मार्स, और मंगलयान को क्या कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इज नोन एज मंगलयान। और मंगलयान कब लॉन्च किया गया था, 2014। फर्स्ट कंट्री टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, इंडिया। फर्स्ट ल्यूनर साउथ पोल लैंडिंग, भारत, Chandrayaan-3। Chandrayaan-2 is not successful landing on the south pole of the moon, but Chandrayaan-3 complete the mission। अब इस क्वेश्चन के मुझे थोड़ा सा लगा कि आ सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस क्या है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, क्या है, 7 लोक कल्याण मार्ग। प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस क्या है, 7 लोक कल्याण मार्ग। और राष्ट्रपति कहां रहते हैं, राष्ट्रपति भवन। कहां रहते हैं, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तुम बाहर निकलो, तुम तीनों, तो बाहर निकलो, 1 मिनट। चल भैया बाहर निकल, तुम दोनों बाहर निकलो, निकलो बाहर। चल आर्यन पीछे चल, तक्ष पीछे चल। रुक भैया, पॉज कर दे 2 मिनट। राष्ट्रपति भवन दिल्ली
इंडिया गेट, इंडिया गेट, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, बिरसा मुंडा, भगत सिंह, राजगुरु, जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भाई देखो, राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है? प्रेसिडेंट। अर्शवीर, राष्ट्रपति भवन किसने बनाया है? किसने बनाया है? किसने बनाया है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ठीक है। दिल्ली को ल्यूटेंस की दिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता था? क्यों? क्योंकि 1911 में व्हेन डिड दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया? 1911। कब? इससे पहले कौन सी थी? कोलकाता, ठीक है। और किसने बनाई थी दिल्ली? एंड अच्छा, इंडिया गेट किसने? अरे वाह, इंडिया गेट किसने बनाया? अब इंडिया गेट में जो प्रतिमा लगी है वो किसकी है? हाँ, किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया? अरे वाह, जॉर्ज विटी। किसने बनाया? जॉर्ज विटी, वेरी गुड, विटेड। पार्लियामेंट, ओल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट? क्या बोलते हैं? ओल्ड पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? संविधान सदन, संविधान सदन। बिरसा मुंडा क्यों लिखा गया? ओनली फ्रीडम फाइटर, ओनली ट्राइबल फ्रीडम फाइटर whose portrait was hanged in the central hall of parliament. Name the only tribal freedom fighters whose portrait was hanged in the central hall of the parliament. बिरसा मुंडा। चलो दिव्यांश, जनजातीय दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल। हाँ, 15 नवंबर। 15 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। किसकी एनिवर्सरी है? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Who launched goods and services tax? ये लॉन्च किसने किया था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भी सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में हुआ रात के 10 बजे। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रणब मुखर्जी। एंड प्रणब मुखर्जी प्रणब मुखर्जी कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9th December 1946। 9 दिसंबर 1946। कहां पे मिलती है? सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट कहां पे? ओल्ड पार्लियामेंट के अंदर। भगत सिंह जो है, who throw bomb in the central hall of the parliament? Bhagat Singh. And which slogan were used by them? Inqilab Zindabad. Who wrote Inqilab Zindabad? Who wrote Inqilab Zindabad? Who wrote सारे जहां से अच्छा?
मोहम्मद, उनके कौन सी बुक से लिया गया है? कौन? तराने हिंद। मोहम्मद इकबाल वाज द प्रोफेसर इन विच यूनिवर्सिटी? लाहौर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे पढ़ाते थे? लाहौर यूनिवर्सिटी। ठीक है। हु कंपोज सारे जहां से अच्छा? मोहम्मद इकबाल। हु कंपोज जन गण मन? हु कंपोज वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। व्हाट इज द थीम सॉन्ग ऑफ आजाद हिंद फौज? राइट। ठीक है, चलो जी, डन। अब देखो 3 क्वेश्चन यहां से देखो, हो सकता है आ जाए, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड आने वाली है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। याद हो रहे हैं भाई? आपको 2 मिनट मिलते हैं तो याद कर लो। अब आपके पास 1.5 दिन बचा है। ठीक है। आप कर्तव्य पथ, ठीक है, 2022 में हमने जन राजपथ का नाम चेंज किया। क्या किया? कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम क्या रखा हमने? कर्तव्य पथ। अब इससे पहले, राजपथ से पहले जो भी ब्रिटिशर सेरेमनीज करते थे इसी पथ पे करते थे, तब इसका नाम था किंग्स वे। क्या था? किंग्स वे। ब्रिटिशर सेरेमनीज कहां पे करते थे? किंग्स वे में। ठीक है। जब भारत आजाद हुआ हमने इसका नाम क्या रखा? राजपथ। और भाई तुझे आर्यन क्या बोल रहा है? ठीक है। उसके बाद हमने 2014 2022 में क्या नाम रख दिया? कर्तव्य पथ। ठीक है। जब ब्रिटिशर्स भारत में सेरेमनीज करते थे कौन सी जगह करते थे? किंग्स वे। किसने बोला भी कर्तव्य पथ? इधर देख भाई, ब्रिटिशर्स जब भारत में थे सेरेमनीज करते थे कहां पे? किंग्स वे में। जब भारत आजाद हुआ किंग्स वे का नाम क्या रखा? रिपब्लिक डे परेड कहां होती थी? आज रिपब्लिक डे परेड कहां होती है? राजपथ रीनेम एज। डन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो आप सबसे ज्यादा मैंने आपको एग्जाम टेस्ट में क्वेश्चन डाला और सबसे कम आंसर दिए आप लोगों ने, वो है पार्लियामेंट। ठीक है। क्या है? पार्लियामेंट। हर एक देश की अपनी नेशनल असेंबली होती है, लेजिस्लेचर होती है। ठीक है। भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं नविका? भारत के पार्लियामेंट, जिससे पूछूंगी बीच में कोई भी हाथ नहीं रेज करेगा। डार्सी, भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सबसे माधव, आकांक्षित, वेरी नाइस। दिव्यांश, आप बताओ। आर्यन, आए तेरे मेरे। अर्शवीर, भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं आपको पता है? प्रीशा, हमारा भाई सही है। तुमको क्या पता चल गया? क्या कहते हैं? संसद। लॉज जो बनते हैं वो आप देखो, बैठो देखो, भारत के पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। भारत के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? संसद। ठीक है। ये संसद में 2 हाउसेस होते हैं। कितने हाउसेस होते हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा, हाँ, एंड राज्यसभा। चलो मैं जिससे पूछूंगी, अर्शवीर, लोकसभा में कितने लोग मेंबर होते हैं? चलो खड़े हो जा। कितने होते हैं? 5। अच्छा, और कोई? हाँ, 552। कितने होते हैं राज्यसभा में? 250। कैसे करेंगे? 238 प्लस 12, 238 प्लस 12। ठीक है।
ये ट्रिक याद रखिए। 12 क्यों लिखा? 12 members are nominated by 12 members are, how many members are nominated by president in Rajya Sabha? 12. 12 members are nominated by the president. The president के साथ preposition क्या लगती है? The. USA के साथ क्या लगाते हैं? The USA. United States of America. बैठ। कंट्रीज के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? शी। कंट्री फीमेल होती है, कंट्रीज क्या होती है? फीमेल। शी लगाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो मंजोत, लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोअर हाउस कहते हैं कि अपर हाउस? वेरी गुड। लोकसभा क्या होता है? लोअर हाउस। वेरी गुड। चल आगे, आप बताओ। राज्यसभा को? वेरी गुड। राज्यसभा को अपर हाउस। इनमें से कौन सा हाउस जो है डिसॉल्व नहीं होता? हाँ, राज्यसभा नेवर डिसॉल्व। अरे वाह। कौन सा डिसॉल्व हो सकता है? लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। अरे वाह, तुम टेन्यूर का लोकसभा में, मायरा लोकसभा में काम कितना? लोकसभा में 5 years एंड राज्यसभा में 6। वेरी गुड। अब माधव, इलेक्शन कितने सालों बाद होते हैं लोकसभा के? भाई हाथ नहीं खड़ा करना, मैंने ये तू बता। नहीं, आप बताओगे तुम तीनों में से कोई? वाह, बैठो बैठो, बताओ, बैठ जाओ तुम। लोकसभा में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो देश में चुन के लाते हैं वो लोकसभा इलेक्शन होता है। क्यों? बिकॉज इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? इंडिया। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? यूएसए। लिख लो क्वेश्चन। ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? जी नहीं, इंडिया है। पॉपुलेशन में लार्जेस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है तब से उसके फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे ऐसा पाकिस्तान की तरह नहीं होता आज प्राइम मिनिस्टर बना तो उसको जेल होगी, ऐसा नहीं होता। मोस्टली प्राइम मिनिस्टर जो है अपने टेन्योर कंप्लीट करते हैं। कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया? जैसे कि आई.के. गुजराल, बीपी सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा, चंद्रशेखर, ये सारे लोग, और फिर लाल बहादुर शास्त्री, ये सब लोगों ने अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। याद रखिए, शॉर्ट स्पैम रहा। अटल बिहारी जी का सबसे कम रहा। जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 22 डेज ही वो प्राइम मिनिस्टर है। वो 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, बट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं JL नेहरू। अभी रिसेंटली इस साल सरपास किया है इंदिरा गांधी को किसने? नरेंद्र मोदी ने। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है कौन? इंदिरा गांधी। और यहाँ पे इलेक्शन जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ चुन के बैठते हैं? लोकसभा में। कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। और लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल बाद होते हैं। इलेक्शन टेन्योर 6 कितने साल? 5 years। और राज्यसभा का टेन्योर कितना है? और नहीं, सुनो, तुम फिर बेवकूफियां करने लगे। राज्यसभा का टेन्योर 6 year लिखा तो है। इलेक्शन इलेक्शन जो होते हैं एवरी 2 years, हर 2 साल के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। हेड ऑफ द लोकसभा, मान्यता, हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर रियांश। हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, हाँ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा को चेयरमैन को और क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो। क्या बोलते हैं? एक्स ऑफिशियो। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर S. राधाकृष्णन। करंट कौन है? CP राधाकृष्णन।
दोनों में अंतर है, ठीक है, नाम सेम है, राधा कृष्णन ही है। फर्स्ट जो है वो भी डॉक्टर एस राधा कृष्णन है, जिनके नाम पे हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे। 5 सितंबर हम क्या मनाते हैं, टीचर्स डे। और सीपी राधा कृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी में हम क्या मनाते हैं, ओ सॉरी, सीपी राधा कृष्णन क्या है, करंट चेयरमैन। और लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ओम बिरला। और कौन है, ओम बिरला। 17 लोकसभा 18 लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। 15 राज्यसभा के चेयरमैन 15, ठीक है। अभी कौन सा राज्यसभा का टेन्यूर पीरियड चल रहा है, 15। कौन है, सीपी राधा कृष्णन। 16 कौन थी, सुमित्रा महाजन। और पहली फीमेल 15 लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार। और जो फर्स्ट थे जीवी मालवांकर। डन। एज लिमिट कितनी चाहिए लोकसभा के लिए, 30, और इसके लिए 35, भैया नहीं 25। एज लिमिट लोकसभा के लिए 25। पहला बीजेपी स्पीकर कौन था? पहला बीजेपी स्पीकर, ये नहीं मुझे पता, ये क्वेश्चन नहीं मैंने कभी ध्यान दिया, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, मिथुन मनहास। कौन है, कौन सी स्टेट से बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यूटी जे-एंड-के। कौन सी जे-एंड-के के कहां से है, डोडा। मैंने जानबूझ के पूछा था, मुझे पता था आदित्य डोडा से है तो डोडा ही, अब तू रहने दे, कल सुनना तू। नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे जो मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार टेस्ट में डाला, जर्मनी का, ठीक है, सबने आंसर नहीं दिया। आज जर्मनी के संसद को, पार्लियामेंट को, अगर वहां पे नेशनल लेजिस्लेचर आ गया, तुम ऐसे सारी खुजलाने लगोगे, तुम तो सोच में ही पड़ जाओगे, मैडम ने तो पार्लियामेंट पढ़ाए थे, ये नेशनल लेजिस्लेचर आ गया, अब ये क्या चीज है भाई, ठीक है। नेशनल लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट। जर्मनी के पार्लियामेंट को बैंडस्टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंडस्टैग। क्या कहते हैं, बैंडस्टैग। डन। अब देखो, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को शौरा। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं ना, अफगानिस्तान और जापान का आता है, ठीक है। जापान के पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट, इजराइल के पार्लियामेंट को किनेसेट कहते हैं, और इंडिया के संसद, अफगानिस्तान के शोरा। और इंडोनेशिया, मलेशिया और एक और सऊदी अरेबिया, इन सब का मजलिस है। क्या है, मजलिस। क्या है, मजलिस। इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव्स का भी मजलिस है, मालदीव का भी मजलिस। क्या है, हाँ, ईरान का भी मजलिस है, लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, मैंने ईरान नहीं पढ़ा, ठीक है, लिख लो किस किस का है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, भाई बात नहीं ना करनी बेटा, बाहर पेपर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, और एक और बोला था ना मालदीव्स, इन सब का क्या है, मजलिस। भाई बड़ा हिल रहे हैं आज, माधव करके आज बहुत वीडियो हिला रहे हो, पता नहीं कल तो रोज इतना टाइट बैठते हो, पूरी क्लास होती है। अब यहां देखो, अफगानिस्तान के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, शोरा। क्या कहते हैं। और चाइना के, आपको पता है चाइनीज में क्या कहते हैं, रिन म्यूम बिन, कुछ इस तरह कहा जाता है, ठीक है। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, अफगान, अफगानी। चाइना की करेंसी युआन रिनमिनबी और रेनमिनबी। इंडिया के पार्लियामेंट को संसद, इंडिया की करेंसी ईरान मजलिस। ईरान की करेंसी मुझे बताओ थोड़ा, आती नहीं है ना, मुझे भी नहीं आती, ठीक है। ओ भैया बैठ तू, पाउंड से होता है यूएसए का, यूके का, किसका है, यूके का। और इजराइल का पार्लियामेंट को कैनसेट, और इजराइल की करेंसी शर्लिंग,
कौन सी है? जापान येन करेंसी। और इसके डाइट, इसके पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान, वो भी मेजलिस ही वैसे बोलते हैं, पास नेशनल असेंबली एंड सेनेट। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली एंड सेनेट। सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया और जटा संसद, बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्या कहते हैं? जटिया संसद। और नेपाल में को क्या कहते हैं? संसद। ठीक है, संसदा कुछ इस तरह कहा जाता है। जर्मनी के आ गया, इटली के पार्लियामेंट को चैम्बर ऑफ डिप्टीज एंड सेनेट्स। आप याद रखिए, जैसे भारत, बहुत सारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हाईएस्ट रहते हैं, और जर्मनी में चांसलर हाईएस्ट पोस्ट है। कौन सी है? चांसलर। ठीक है। रशिया का ड्यूमा, रशिया का ड्यूमा फेडरल असेंबली। ठीक है, ड्यूमा रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे तो ड्यूमा was suspended for 15 days, उसके बाद ड्यूमा was reestablished। ठीक है, स्टालिन was the फर्स्ट जो बने क्या रशियन, आफ्टर जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसका स्टालिन ने रशिया को संभाला। ठीक है, यूनिफिकेशन एक तरह की। यूनाइटेड किंगडम में 2 पार्लियामेंट भी होता है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, पहले पार्लियामेंट को रियल एस्टेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रियल एस्टेट। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहां के पार्लियामेंट को जनरल असेंबली, रियल एस्टेट रीनेम एज जनरल असेंबली। लिख लो, क्योंकि फ्रांस से कभी कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जनरल असेंबली अब क्या कहा जाता है? जनरल असेंबली। अब 9th में पढ़ोगे। ठीक है, तुम साथ हो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जुडिज्म। आप देखो, ये फर्स्ट 5 बुक्स है हिब्रू बाइबल का। किसका? हिब्रू बाइबल। जुडिज्म थोड़ा सा चले लिखूं कि बताओगे मुझे? हिब्रू बाइबल कौन से देश की, कौन से रिलीजन की होली बुक है? रिलीजन, हाँ। हाँ बोलो ना, किसकी है? जोइश, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, पर्शियन, सिखिज्म, जैनिज्म। जूइश की होली बुक 2 है, एक है हिब्रू बाइबल एंड तोहरा। बुद्धिज्म की द त्रिपातिका। भाई जो बातें कर रहा है ना, कल ये क्वेश्चन रह जाएगा आपका। ठीक है, इस्लाम की द कुरान, द कुरान। क्रिश्चियनिटी की द बाइबल। जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके साथ द लगता है। और भैया तुम दोनों थोड़े सुधर जाओ। ठीक है, द लगता है, क्या लगता है? दी। और पर्शियन द एवेस्टा, द एवेस्टा। सिखिज्म की श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। जैनिज्म की द एग्मेस। हिंदुइज्म की बहुत से, जो ओल्डेस्ट है वेदास हैं, द वेदास। फिर गीता, द रामायणा, उपनिषेदास, ये सारी आएंगी। ठीक, महाभारत नहीं आएगी। महाभारत होली बुक नहीं है। महाभारत लोग घरों में नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, रामायण पढ़ते हैं। महाभारत इसलिए नहीं पढ़ते
महाभारत जो थी, महाभारत हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है। एक ही परिवार के दो भाई आपस में लड़े, महाभारत नहीं पढ़ते घर पे, ठीक है। आप देखो जूस जो है ये इनके इब्राहिम है, कौन है? इब्राहिम इनके गॉड है। बुद्धिज्म के गौतम बुद्धा। गौतम लिखो, जिसको नहीं आता टेबल बनाओ, बुद्धा। कुरान में प्रॉफिट, अल्लाह जो है वो सुप्रीम है, अल्लाह क्या है? सुप्रीम है, गॉड है। और प्रॉफिट क्या है? मैसेंजर है, प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट। बाइबल जूश, जीसस क्राइस्ट, सॉरी जीसस, जीसस का स्पेलिंग क्या हुआ? जे भाई चुप हो जाओ, मैंने ठीक लिखा है, जीसस क्राइस्ट। इनकी मदर का नाम मरिया, मारिया, ठीक है। और पर्शिया जोरास्ट्रियन, कौन है? जोरास्ट्रियन। गुरु नानक देव जी, गुरु नानक, सिखिज्म नानक देव जी। जैनिज्म, भाई दो आंसर याद रखिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी अलग अलग जगह में है, ठीक है। अगर ऋषभा देवा है तो ऋषभा देवा ही लिखोगे, ऋषभा देवा। अगर तीर्थकारा 24 तीर्थकारा पूछेंगे तो महावीरा, महावीरा, ठीक है। हिंदुज्म में कोई नहीं, ठीक। महेश नहीं है, ठीक है, वो कभी बॉर्न नहीं हुए। गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा कभी बॉर्न नहीं हुए, ठीक है। ये सारे आगे आपको। इब्राहिम जो है मेसोपोटामिया पैदा हुए थे, कहाँ पे? मेसोपोटामिया, जिसको इराक कहा जाता है। गौतम बुद्धा लुम्बिनी नेपाल पैदा हुए थे। प्रॉफिट मोहम्मद मक्का मदीना सऊदी अरेबिया, जिसको आज। जीसस क्राइस्ट जो है ये जेरूसलम, जोरास्ट्रियन पर्शिया, इजिप्ट, ये इन जगहों में बॉर्न हुए थे। गुरु नानक देव तलवंडी एंड ऋषभा देवा जो है बिहार में बॉर्न हुए थे। और तीर्थंकरा महा विशाली कुंदम ग्राम, कहाँ पे? विशाली कुंदम ग्राम, ठीक है, ये याद रखिएगा। और लॉर्ड रामा अयोध्या, लॉर्ड रामा अयोध्या। लॉर्ड कृष्णा मथुरा, लॉर्ड कृष्णा मथुरा। मथुरा ऑन द बैंक ऑफ, भाई क्यों बातें कर रहे हो? मथुरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना एंड अयोध्या ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू। देखो क्वेश्चन, द प्राइमरी सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म इंक्लूडिंग कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर्स नोन एज वेदास। क्या बोलेंगे? वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे कौन है इसके फाउंडर? द बाइबल कौन, किसकी हॉली बुक है? द कुरान, हिब्रू बाइबल, जूडिज्म, ज्यूश। वेदा, उपनिषद, भगवत गीता, पुराना, महाभारत नहीं इंक्लूड करेंगे। बुद्धिज्म की त्रिपाटिका किसने लिखी थी? बायोग्राफी ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा किसने लिखी थी? अरे वाह, किसने लिखी थी? अश्वघोषा। तुम्हारे तो क्लास के क्वेश्चन है। अश्वघोषा ने बायोग्राफी ऑफ बुद्धा किसने लिखी थी? अश्वघोषा। कब लिखी गई थी? आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, ठीक है। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन राजगीर, सेकंड बिहार, सेकंड विशाली, थर्ड सारनाथ कहाँ हुई, फोर्थ कश्मीर, थर्ड है भैया बुद्धा कहाँ चले गए? विशाखापट्टनम, ठीक है। बुद्धिज्म त्रिपातिका, सिखिज्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जोरास्ट्रियन द भाई आप इधर कोई बैठने थोड़ी आए हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिख लिए सारी? कहाँ लिख रहे हो आप? तो यहाँ मेरे यहाँ रामायण देख रहे हो कि मैम ने सीरियल लगाया तो हमें वो पढ़ूं? पीछे बैठते तो उसको सब आता है, जहां बैठते आप वो साल से पढ़ रहा है।
आप अभी आए हो, समझ आए? आपको अपना दिमाग, अपने क्लास में कुछ बच्चे होते हैं खूब पढ़ चुके होते हैं, वो उनको पढ़ाई बहुत लगती है इतनी बार पढ़ के, तो वो जो दूसरे आते हैं ना उनको नहीं पढ़ने देते। आप अपना दिमाग लगाया करो ना, उसको भगवान ने क्यों दिया? यूज करने के लिए दिया होता है। किस लिए दिया होता है? यूज करने के लिए। बुद्धि विवेक तो रखे ना अपने साथ। विवेक और बुद्धि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी लाइफ के, वो छोड़ दोगे तो कहां से एक काम करोगे? इस्लाम के फाउंडर प्रॉफिट मोहम्मद, बुद्धिज्म के गौतम बुद्धा, सिखिज्म के गुरु नानक देव, जूडिज्म अब्राहिम, हिंदुज्म नो सिंगल फाउंडर, कन्फ्यूजनस ये चाइना में है, कन्फ्यूजन चाइना के गॉड, चाइना में जो गॉड्स हैं वहां पे कन्फ्यूशियस कहा जाता है, ठीक है। और जैनिज्म महावीरा जुराष्ट्रन, जुराष्ट्र पारसी लोगों के गॉड का नाम क्या है? जोराष्ट्रियन। जोराष्ट्र क्या है जी? किनका? वो यहीं पे इराक में अभी आ रहा है, यहाँ देखो ना, मैं अभी बताती हूँ कहाँ कहाँ ये है, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे देखो, सिद्धार्थ गौतमा born in लुम्बिनी नेपाल, क्रिश्चियनिटी जीसस क्राइस्ट born in बेथलहेम मॉडर्न, ये जेरूसलम में आएगा, ठीक है। इजराइल प्रॉफिट मोहम्मद मक्का मदीना सऊदी, जुडिज्म प्रॉफिट इब्राहिम born in मेसोपोटामिया, मोसिस भी जो है इजिप्ट, ठीक है, ईरान में बॉर्न, इजिप्ट में बॉर्न हुए थे मोसिस। मोसिस बोलते हैं, एक बार कुछ राक्षस जो थे मोसिस के पीछे पड़ जाते हैं, तो मोसिस में बड़ी सारी शक्तियां थी, मैसेंजर थे, भगवान के दूत थे, तो समुद्र देखता है कि मोसिस आ रहे हैं, समुद्र बिल्कुल खाली कर देता है अपना रास्ता और मोसिस को समुद्र के अंदर ले लेते हैं। भाई एक रिलीजन कोई भी गलत नहीं है, लोग गलत होते हैं। जिसको भी पढ़ोगे ना, मोसिस के बारे में पढ़ोगे, कन्फ्यूशंस के बारे में पढ़ोगे, आपको अच्छा लगेगा, वो कुछ अच्छा सिखाएंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ोगे तो वो भी अच्छा कुछ सिखाएंगे, ठीक है। गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ोगे तो अच्छा सिखाएंगे। कोई भी भगवान या मैसेंजर उनके गलत नहीं है, वो हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं। लोग गलत हो सकते हैं, भगवान गलत नहीं होते हैं, ठीक है। कोई भी जो अच्छे लोग हैं वो गलत नहीं होते हैं। तलवंडी गुरु नानक देव जी, नो इट इज कॉल्ड ननकाना साहिब एंड मॉडर्न डे, ये मोहनजोदारो सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, सिंध, ठीक है। जोराष्ट्रियन बॉर्न इन, देखो अजर, ये जोराष्ट्रियन है तो पर्शियन, पर ये सारी कंट्रीज पर्शिया, मॉडर्न डे कौन कौन सी? अजरबैजान, सेंट्रल एशिया। जैनिज्म महावीर 24 तीर्थंकरा, क्षत्रियास मॉडर्न डे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूजन है तो कर लेना, दो चार चीजें देखो महावीर से, जो आपको क्वेश्चन, अब तू उसके साथ बैठा, तू ड्रामे शुरू कर गया भाई, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर ये क्यों तेरे से बातें कर रहा है? अच्छा यहां देखो, फर्स्ट तीर्थंकरा, सेवनटीन तीर्थंकरा, 23rd तीर्थंकरा, इनसे क्वेश्चन रहते हैं, 24th तीर्थंकरा, ठीक है, ये इनसे क्वेश्चन रहते हैं। चलिए आकांक्षित बोलिए, फर्स्ट तीर्थंकरा ऋषभा देवा, कौन है? ऋषभा देवा। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऋषभा देवा जो है कौन से क्लैन से आते हैं? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु क्लैन से, और भगवान राम आते हैं, और कौन आते हैं? भगवान राम। भगवान राम कौन से क्लैन से? भाई आपको रामायण या महाभारत से क्वेश्चन होना है कल, हर साल हो रहा है, ठीक है। लास्ट ये था माता सीता कहां बॉर्न हुई थी, ठीक है, कहां बॉर्न हुई थी? जनकपुरी नेपाल। राम जी बॉर्न इन अयोध्या, ठीक है। रावण बिलोंग टू विच कंट्री? श्रीलंका। एंड रामेश्वर सेतु कहां बनाया गया था? राम सेतु तमिलनाडु के रामेश्वरम में। कहां पे? ये
क्वेश्चन आ सकते हैं आपको ऐसे। भगवान राम के भाई भी नंबर में लगाने आ सकते हैं, रामा, भरता, लक्ष्मणा एंड फिर शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ये क्रम में लगाने भी आ सकते हैं, ठीक है। 17 तीरथ वाला फीमेल तीर्थंकरा थी, कौन थी? मली, वेरी गुड, मली। 23rd परशुरामा एंड 24th महावीरा, वर्धमान महावीरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। आप हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा? 12। छोड़ दो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, ठीक है। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? भारत माता और भारत माता अभिन्द्रनाथ टैगोर। भारत माता मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। और लास्ट ईयर मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए थे, मान्यता तुझे याद है? वो तेरे पास है शीट? घर है? लाएगी? कुछ मैंने लास्ट में आपको, मुझे याद नहीं आ रहे वो। हाँ, पेंटिंग्स, हाँ, और क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे वो। नहीं नहीं, वो मैंने को नहीं, वो बुक वाले हैं, कल लेके आना, मुझे शाम को व्हाट्सएप करना। यार देखो, रोमियो तू भी कर देना। रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। साइंसिस, which layer is known for containing the ozone layer which protect ultra stratosphere? अब सबसे पहली जो लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, सॉरी थर्मोस्फेयर एंड आइनोस्फेयर। आप ऑल वेदर फिनोमिना, सारे वेदर फिनोमिना कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कौन से? ऑल वेदर। वेदर कहां पाए जाते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमें कौन सी लेयर सेव करती है? हाँ, ओजोन लेयर से कौन बचाता है? स्ट्रेटोस्फेयर। जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो कहाँ गिरते हैं? मेसोस्फेयर में, ठीक है। और जितने भी रेडियो एक्टिविटी सैटेलाइट्स होती हैं वो कहाँ होती है? थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइनोस्फेयर। ऑटोमोस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। इनसे क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। सारी क्लासेस का, तुम्हारी क्लासेस के क्वेश्चन। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा एलिमेंट, सन में सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है? हाइड्रोजन। फिर हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे अर्थ में कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है? 78। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? और आर्गन और 0.93%, ठीक है। सन की रेस को धरती पे पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 1 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट स्पीड ऑफ विंड को मेजर करता है? एनीमोमीटर। कौन सा? एनीमोमीटर। लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आता है इसमें से क्वेश्चन, उस दिन मैंने क्लास में लिखवाए थे ना। लिखो, इनमें से हर क्लास, चाहे 8th है चाहे 6th है, सब में क्वेश्चन रहेंगे। एनीमोमीटर, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्पीड ऑफ, और विंड के लिए एनीमोमीटर। बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर बाय बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमिडिटी को कौन मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को, विंड वेन किसके लिए? डायरेक्शन ऑफ द विंड, टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, आपकी बुक से है, 8th क्लास की बुक से है। विंड, ये आपके क्वेश्चन है विंड वेन वाला। विंड वेन जो है, इसको वेदर वेन भी कहते हैं। ये मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और यूज्ड फॉर मेजर द डायरेक्शन ऑफ विंड। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय hygrometer. Atmospheric pressure is measured by barometer and wind speed is measured by
स्पीड ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर, फैथोमीटर। फैथोमीटर क्या करता है? मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। वाटर की डेप्थ कौन कौन मेजर करता है? मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी। हाँ, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। अब देखो, विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बोन। हमारी बॉडी किसकी बनी होती है? 90% किसकी बनी होती है? कैल्शियम की। किसकी? कैल्शियम। बॉडी किसकी, जो बोन्स है वो किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की। किसकी बनी होती है? बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, प्रोटीन्स। Which of the following bone is largest bone in our body? हाँ, फ्यूमर। फ्यूमर क्या है? थाई बोन। क्या है? थाई। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी? स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन? लीवर। कलर ऑफ लीवर इज रेड। लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन? स्किन। हाउ मेनी बोन्स इन चाइल्ड? 300. And 300. How many bones after when he become adult? 206. 206. How many teeth in human beings? 32. And divided incisor, canines, premolar and molar. क्या बोलते हैं? Incisor and molars. लॉन्गेस्ट जो बाजू की पार्ट्स होते हैं, द बोन ऑफ अपर आर्म, द लॉन्ग बोन, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। लॉन्ग बोन आर्म की क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लोकेटेड इन द थाई, फीमर। टिबिया, द शाइन बोन, जो सबसे ज्यादा वेट, बॉडी का वेट क्या करती है? सह लेती है, डेट इज ए टिबिया। कॉमन नेम ऑफ लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का कॉमन नेम क्या है? मैंने उल्टा बोल दिया, नाइट्रोस ऑक्साइड। लाफिंग गैस से अगर हमारे चले जाए तो हम क्या करते हैं? हंसना शुरू कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 8th क्लास आपके सारे बुक के क्वेश्चन। साइंसिस कल और साइंसिस रहेगी। नाइट्रोस। नेप्थलीन बॉल से, नेप्थलीन बॉल हम माउस के लिए यूज करते हैं ना, इंसेक्ट्स को, वो कहां से आती है? नेप्थलीन कोल तार से। कहां से आती है? कोल तार। याद रखिएगा, कहां से आती है? कोल तार। और बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल कौन सी है? एंथ्रासाइट। बेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल। कोल की वर्स्ट साइड कौन सी है? बिटमस। कौन सी है? बिटमस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। एक और है ना, एक, हाँ, एक है पीट। ठीक है, ये सारी एंथ्रासाइट जो होती है बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल होती है। क्या होती है? बेस्ट फॉर्म ऑफ। और कोल में हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड? डायमंड। कौन सा है? डायमंड। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। बैलून के अंदर कौन सी गैस होती है? हीलियम। बैलून जो उड़ते हैं ना, जो लोग बैलून में बैठ के उड़ते हैं, उनके अंदर एक गैस इनहर्ट की जाती है, उस गैस को क्या बोलते हैं? हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है? और न्यूटन ने कौन सी थ्योरी दी थी? मोशन एंड ग्रेविटी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? एक्शन एंड रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। और कोड नेम, एटॉमिक बम जब गिराया गया था जापान की सिटी हिरोशिमा में, तब एक कोड नेम आया था, लिटिल बॉय। क्या था? क्या था? लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। और जब न्यूक्लियर, माधव जी थोड़ा खड़े हो जाए, जब न्यूक्लियर पावर, भारत ने न्यूक्लियर प्लांट बनाया, तो पहला कोड नेम क्या था? शक्ति। एंड दूसरा कोड नेम तू बता। चल, आए बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अब आप जब परसों एग्जाम दोगे ना, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे, पता है आपको, सब आता होगा।
बट आप थोड़े सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, काश ये याद करके आता। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यहां पे मुझे कौन बताएगा स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, एस्ट्रोनॉमी क्या है? ठीक है, स्टडी ऑफ स्टार, सन, प्लैनेट, ट्विन स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार, हॉटेस्ट स्टार, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, वीनस। सब वीनस हैं। कौन कौन से वीनस हैं? लिख लो, मॉर्निंग स्टार, ट्विन स्टार, इवनिंग स्टार और हॉटेस्ट स्टार वीनस। जी बेटा। ओहो हाँ, सॉरी भाई, ये ठीक बोल रहा है, स्टार नहीं है, प्लेनेट है। वीनस एक प्लेनेट है, सॉरी। ठीक है, हाँ, हॉटेस्ट स्टार है। हाँ भाई देखो, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट ट्विन स्टार, ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं? और हम उसको तो मॉर्निंग प्लैनेट नहीं बोलते, मॉर्निंग स्टार ही बोलते। बेटा ठीक बोल रही थी मैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, किसको कहा? आप देखो, सबसे बड़ी, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? हमारी गैलेक्सी, हाँ, मिल्की वे के बाद कौन सी सबसे बड़ी गैलेक्सी है? एंड्रोमेडा। कौन सी है? यहाँ देखो, कौन सी है? और ये सारी गैलेक्सीज हैं, इन सबके नाम जो मैंने लिखे हैं, वर्लपूल एंड सोम्ब्रिरो, ये सारी भी गैलेक्सीज है। क्या है? गैलेक्सीज है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, टाइटन। और लार्जेस्ट मून कौन सा है? गैनामाइड। वो किसका है? युपिटर का। किसका है? युपिटर का। लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, इथेन। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड का जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फूड बनाते हैं तो कौन सी गैस का यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फूड बनाते हुए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और फिर क्या रिलीज करते हैं बाद में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन लेता है? और प्लांट्स क्या लेते हैं? डाइऑक्साइड। और लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, इथेन। लैक्टोबैसिल जो है, ये किस लिए यूज होता है? कर्ड, मिल्क कन्वर्ट इनटू क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिल में कौन से एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्राइमरली नोन फॉर कन्वर्टिंग द शुगर इन मिल्क एंड टू विच सब्सटेंसेस दैट इज लैक्टिक एसिड। हम ये लैक्टोबैसिस खाते हैं, कीड़े खाते हैं। जब हमारा पेट खराब होता है, हम क्या बाजार में डॉक्टर में लैक्टोबैसिस नाम का एक पाउच देते हैं। वो जो कीड़े होते हैं, पता है आपको, वो हम कर्ड में, पानी में डाल के खाते हैं। ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम किसका कौन सा बैक्टीरिया होता है? नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन लिग्मिनियस प्लांट्स को ग्रो होते हैं, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करता है लिग्मिनियस प्लांट्स को? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। लिग्मिनियस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? पीस, बीज। ठीक है, जो क्या होते हैं? बीन्स वाले। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला सोडियम। भाई लिखते जाओ, मैंने आपको साइंस की एक शीट दी है ना, हाँ वो कल करके आना, पहले मैं वो सुनूंगी। दी है बेटा, पूरी साइंसेस की एक भाई दी थी, क्यों नहीं दी थी? कन्वर्टिंग इवेपोरेशन वाली। हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑन अर्थ, primary process where plant create their own food, plants by the process of, और yeast में क्या होता है? fermentation। fermentation किस में होता है? plants में क्या होता है? transpiration। plants में क्या होता है? respiration क्या होता है? ब्रीदिंग। सांस लेने के प्रोसेस को ब्रीदिंग, और पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या? कंडेंसेशन। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट इज कॉल्ड, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या होता है?
जिसमें हाँ सनलाइट जो क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, which gas do plant take in from the atmosphere to make food? Carbon dioxide. Very important question. ठीक है, plants are called producer because they produce their own food. और हम क्या है, कंज्यूमर। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो किसी की बॉडी में बैठ जाते हैं। हम होस्ट होते हैं बैक्टीरिया, मलेरिया, सॉरी मॉस्किटो, ये सारे क्या है, पैरासाइट्स है। ये क्या है, कौन सी फीमेल मॉस्किटो से हमें क्या होता है, मलेरिया। बाई क्वेश्चन ध्यान से करिए, कल गलत कराओगे, लिखो कॉपी में। मलेरिया कौन सा फीमेल मॉस्किटोज है, एनोपेलिस फीमेल, लिखो, गलत कराओगे। डेंगू किससे होता है, वो अलग, हाँ फीमेल मॉस्किटो, ये लिखो पहले, एनोपेलिस फीमेल। क्या फर्क है लिख लिया। आप देखो, चिकनगुनिया और डेंगू किस फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है, एडिस मॉस्किटोस। लिखो लो, एडिस मॉस्किटोस, ठीक है, एडिस मॉस्किटो। अब हमने तो पेपर नहीं डाला ना, ठीक है। अब पेपर में क्या आएगा, गॉड नोज। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, रेयरिंग ऑफ फिशेस, पिसिकल्चर। क्या, रेयरिंग ऑफ फिशेस, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, रेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेजिटेबल एंड फ्रूट, एपिकल्चर, हु इज दिस, एपिकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बी, रेयरिंग ऑफ most abundant gas found in the earth, नाइट्रोजन, और इन द एयर नाइट्रोजन। कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है हमारे अर्थ में, हाँ। विच ओजोन लेयर प्रोटेक्ट लाइफ फ्रॉम ह्यूमन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ विच गैस, ओजोन। कौन सी, ओजोन। आर्गोन कितना होता है, 0.93%। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन गैस चेंज इनटू लिक्विड, वेपोराइजेशन लिक्विड चेंज इनटू गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है, ड्राई आइस जो होती है, लिख लो बेटा सब्लिमेशन, ड्राई आइस टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस कीपिंग द लिक्विड फेज। इसका मतलब यहां सब्लिमेशन हो रहा है, ड्राई आइस टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लिखो। लिक्विड स्टेट टू ए गैसियस स्टेट इज वेपोराइजेशन। क्या होता है, कल में आते ही, कल आप सब आते ही क्लास करेंगे, ठीक है। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द, अब ये हमारे जो गले में विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। फूड पाइप को क्या बोलते हैं, फायरनेक्स। लिख लो, विंड पाइप को ट्रैकिया, फूड पाइप को, और जब हम डाइजेशन करते हैं तब हम इसको ऑसोफिगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसोफिगस लॉन्ग फूड पाइप, ठीक है। और पहले हमारा खाना कहाँ जाता है, जे शेप वैली, पेट में, स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू आउट, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इजेशन, पहले क्या करते हैं, इजेशन, फिर क्या करते हैं, डाइजेशन, फिर एसेमिलेशन, फिर इजेशन। आप देखो, ऑसोफिगस ए मस्कुलर ट्यूब है जो फूड को गले तक लाती है और स्टोमक में ले जाती है, ठीक है। ट्रैकिया विंड पाइप है। ब्रोंक्लिस, ब्रोंक्लिस क्या होती है, ये जो टाइनी ब्रांचेस हमारे यहाँ पे है, ये क्या करती है, डिलीवर करती है एल्वियोली, एयर को एल्वियोली में इन द लंग्स टू फॉर गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में आगे। जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चले जाती है तो ब्लड से हमारी पूरी बॉडी में जाती है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापिस हमारे
कहाँ पे आती है, लंग्स में आती है, हमारे नोस्ट्रल या माउथ से बाहर जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। द डोम, अब जब हम सांस लीजिए और आराम कीजिए, आप वापिस लीजिए। आपको सांस लेते हुए यहाँ पे एक थोड़े जरा फील हुआ आपकी बॉडी का, एक उसको डायफ्राम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डायफ्राम। द डोम शेप मसल लोकेटेड बिलो द लंग्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू फैसिलिटीज ब्रीदिंग इज द डायफ्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? लार्निक्स। क्या कहते हैं? द प्राइमरी साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज बिटवीन एयर एंड, जो बीच में थोड़ी सी, उसको क्या कहते हैं? एल्वोली। एयर, वेरी गुड। एयर बैग्स भी, इसको मस्कुलर एयर बैग्स भी कहते हैं। बाइल जूस कहां पे सेक्रेट होता है? लीवर में। कहां पे? पेनक्रियाटिक जूस कहां से आता है? पेनक्रिया से। और सलाइवा सेक्रेट फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा सेक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? मास्टर ऑफ द ऑल ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लूकोज इज स्टोर इन द लिवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? C6H12O6, जो हम अमीनो एसिड कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। आपको नहीं है, आप जिनको पता चल गया उनको पता है। ठीक है। वाटर का फार्मूला, वाटर का फार्मूला आप देखो, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, फैट्स एंड विटामिन। ये क्या है? ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है? 7 मीटर। कितनी होती है? ये हो गया। ब्रेक डाउन स्टार्च इन द माउथ। बाइल जूस प्रोड्यूस बाय द लीवर। पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। Prominent tribal leader during the freedom struggle, बिरसा मुंडा। डैश बेस इन हिमाचल प्रदेश शेपर्ड। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल्स को क्या कहा जाता है? गडीज। क्या कहा जाता है? गडीज। ठीक है, क्या कहा जाता है? गडीज। यहां देखो, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी इन विच ईयर? 1942. Which movement led by Gandhi ji involved a march to the sea to break the British salt monopoly? Salt law. The non-cooperation movement was a key part of India's struggle for independence involving, ये तुम्हारी बुक से लिए मैंने क्वेश्चन। ठीक है, 8th क्लास आपके बुक्स के क्वेश्चन। आर्य समाज was the rebellious movement that challenged caste। आर्य समाज ने किसको चैलेंज किया? यहां देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट किए हैं बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी की चैलेंज कास्ट हायरार्कीज एंड प्रमोटेड एजुकेशन पर्टिकुलर फॉर द लोअर कास्ट एंड वुमेन एमिंग फॉर इक्वलिटी। आर्य समाज जो बनाया था किसके लिए था? लोअर कास्ट एंड वुमेन्स के लिए, एमिंग फॉर इक्वलिटी। आर्य समाज के कौन से स्कूल थे? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अब यहां देखो, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज में फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय। लिखो, सत्यशोधक समाज में फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। ब्रह्मो समाज लिखो भैया, क्वेश्चन आते हैं। और ये लिखो, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले। मैंने आज सारा 8th क्लास को ध्यान रख के ये सारी प्रेजेंटेशन तैयार की है। ठीक है। और प्रार्थना समाज राजा राममोहन रॉय। ठीक है। ब्रह्मो समाज राजा राममोहन रॉय। आर्या दयानंद सरस्वती। ठीक है, लिखो, ये क्वेश्चन आते हैं। सत्यशोधक समाज दयानंद ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले की बुक का नाम गुलामगिरी। कौन सी है? स्वामी दयानंद एम्फेसाइज स्वामी दयानंद ने किस पे जोर दिया? एम्फेसाइज किया वेदास के ऊपर। बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। सत्यार्थ प्रकाश रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती।
ओरिजिनल नेम है स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां से स्टार्ट की थी? नागपुर सेशन। कहां से? ये तुम्हारी बुक से क्वेश्चन लिया। नागपुर सेशन। कौन सा सेशन था? नागपुर सेशन। स्वराज्य का मतलब सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब ये भी तुम्हारी बुक से है। द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर वाज कॉल्ड आस्था प्रधान मंडा। द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर वाज कॉल्ड आस्था प्रधान मंडा। हु वाज द क्वीन हु रूल्ड मालवा एंड बिल्ट टेंपल अक्रॉस इंडिया? अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर। ठीक है, ये कौन थी? मराठास क्वीन थी। मराठास क्वीन थी। कौन से क्लैन से आती थी? होलकर। कौन से? होलकर। शिवाजी प्रमोटेड द यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। शिवाजी अपने कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे? पर्शियन का नहीं करते थे। एंशिएंट इंडिया में भी संस्कृत होती थी। जब मुगल्स आए, भारत में इन्वेडर्स आए, उन्होंने कौन सी? पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया। जब ब्रिटिशर आए, वो अपने कोर्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है। संस्कृत इज द ऑफिशियल लैंग्वेज विच स्टेट ऑफ इंडिया? उत्तराखंड। Which European was the first to arrive in India for trade? Portuguese. कौन थे? In which year Vasco da Gama reached in India? 1498. 40 कहाँ पे पहुंचा था? काजीकोट। कहाँ पे? No, it is called Calicut. Which is 1600 में किसने अपना सर्कुलेट भेजा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई थी इंडिया में? 1600 में। कब आई थी? ये तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है सारे, मैंने तुम्हारी एनसीईआरटी से उतारे। Who was the main reason for European powers coming to India? Trade and spices and textile. Which battle marked the beginning of British political rule in India? ये हम बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था? किसको? इब्राहिम लोदी was defeated by Babur and the Lodi dynasty was ruined and Mughal established their rule in Delhi. Which of the following is a resource essential for life? Water. Which of these is a natural resource used for energy? Coal. Which article right to education fundamental in our constitution? Which article never suspended? 20 and 21. Very important question. जो स्टेट बाईकैमरा स्टेट्स तुम्हारी बुक का है सिविक्स के, बाईकैमरा स्टेट्स कौन कौन सी हैं? 7 हैं। देखो नीचे से आओ। आंध्र प्रदेश, पहले मैप से आओ, इजी लर्न हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। यहां से आ जाओ। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, 4 होगी। फिर उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ये सारी क्या है? बाईकैमरा स्टेट, जिसमें विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। क्या है? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, विधान परिषद को अपर हाउस, राज्यसभा की तरह। टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है भारत की नेट स्टेट से कौन कौन से लिखिए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। रट्टे तो सही मारते हो। गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ जाता है, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तक तो हम चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 स्टेट्स हमें तंग करती है, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम कौन सी करती है? व्हाट आर द 7 फंडामेंटल राइट्स? आपकी बुक के साइड कॉर्नर में से क्वेश्चन है। राइट टू इक्वेलिटी, राइट अगेंस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। विच, ये भी तुम्हारी बुक का। The scheduled caste and scheduled tribes act was enacted in which year? 1989. कब बना? 1989। कब बनाया गया? 1989। The scheduled caste and scheduled tribe act was enacted in which year? 1989। Manu sequencers was prohibited by law in which year? ये भी तुम्हारी स्विक्स के क्वेश्चन है। 1993। कब इनको प्रोहिबिट किया गया? मैन्युअल सिक्वेंजर जो होते थे, पहले लोग फेसेस जो होते थे घर में ही करते थे, इनके घर लोग आते थे, वो उठाते थे, कितना गंदा काम था बेचारों का,
और ये एक एक्ट लाया गया, मैन्यूज वर प्रोहिबिटेड बाय लॉ इन विच ईयर 1993. The term Adivasi refer to the which group in India? Tribal communities, indigenous tribal communities. चलिए अभी यहां तक रखते हैं, कल मोर भी क्वेश्चन होंगे. थैंक यू, जय हिंद.